अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब बखैरियत होंगे। दोस्तों, मैंने जैसा कि गुज़िश्ता दिनों में देखा, हाउसकीपिंग और रूम अटेंडेंट्स के इंटरव्यू वगैरह में बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअली काम किया हुआ था, लेकिन टूल्स का नाम और जो क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह हैं उसका नाम वो ना बताने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ऐसे बहुत बड़ी तादाद है ऐसे कैंडिडेट्स की। तो मेरा इरादा था कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें टूल्स वगैरह के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, जो क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाई जाए। उसी सिलसिले में मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हाउसकीपिंग किसी भी होटल का बहुत एक वाइड डिपार्टमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है और इसको हार्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इन होटल इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि किसी भी होटल का क्लीनलीनेस, एम्बियंस इसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। बहरहाल, ये एक बहुत वसी टॉपिक है, तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ हम लोग डिस्कस कर लें ताकि उन कैंडिडेट्स की जानकारी में बात आए जो आइंदा हाउसकीपिंग का, रूम अटेंडेंट का इंटरव्यू देना चाहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उसी टूल्स, मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले हैंड्स ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ब्रश का इस्तेमाल होता है। ब्रश कई तरह के होते हैं। एक सॉफ्ट ब्रश होता है, सॉफ्ट ब्रश जो ज़्यादातर बाथरूम्स वगैरह में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एक हार्ड ब्रश होता है जिसकी हैंडल लंबी होती है, जिसको आप खड़े होकर इस्तेमाल कर पाएंगे, तो वो फ्लोर क्लीनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ब्रूम होता है, ब्रूम जिसको हम लोग झाड़ू कहते हैं। ब्रूम के साथ एक पैन होता है जिसमें आप डस्ट को उठाते हैं। बहुत से होटल में, ज़्यादातर होटल में अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी कहीं कहीं इसका इस्तेमाल है, क्योंकि अब ज़्यादातर डस्ट, ये आपको क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर्स और स्क्रबर्स, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्क्रबिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स। उससे पहले हम लोग और चंद चीज़ें जान लें। स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉन्ज का अक्सर आपको मिरर वगैरह के क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। बाज़ जगह पे आपको बेसिन वगैरह का, जो हैंड वॉश बेसिन्स वगैरह हैं, उसकी क्लीनिंग के लिए भी स्पॉन्जेस का इस्तेमाल किया जाता है। और डस्टबिन, डस्टबिन दो तरह के होते हैं। एक ओपन होता है, ठीक है, जिसको डस्टबिन कहते हैं, और दूसरा एक ढक्कन वाला होता है जिसको पैडल बिन कहते हैं, जिसको पाँव से नीचे एक पैडल होता है, उसको दबाने से उसका लीड जो है खुल जाता है, उसको पैडल बिन कहते हैं। और इन डस्टबिन में आपको प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप प्लास्टिक बैग्स उसमें लगा देते हैं, उसके बाद वो जो गार्बेजेस होता है वो पूरे प्लास्टिक बैग के साथ उठा करके उसको बांध दिया जाता है और उसको डिस्पोज किया जाता है। तो डस्टबिन दो तरह के हैं, उसमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है स्क्रबर का इस्तेमाल होता है। स्क्रबर, या किसी ज़िद्दी सरफेस पे अगर दाग है, बेसिन पे भी दाग है जो थोड़ा ज़िद्दी है, तो उसके लिए स्क्रबर का इस्तेमाल करता है। आम तौर से आप लोग अपने किचन में देखते होंगे जिससे बर्तन वगैरह की भी सफाई होती है, स्क्रबर्स, उसको स्कॉरिंग पैड भी बोलते हैं उसको। ठीक है। इसके अलावा क्लीनिंग क्लोथ का इस्तेमाल होता है, कपड़े साफ करने के। इसका कलर कोड होता है। जैसे आप लाल रंग का जो कपड़ा आता है वो अक्सर टॉयलेट वगैरह के क्लीनिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लू कलर का एक कपड़ा होता है, वो आपको विंडोज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर से। ठीक है। ग्रीन कलर का जो कपड़ा होता है
वो उसको मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपर्पज़ ज़्यादातर फूड वगैरह एरिया में भी इस्तेमाल होता है। ये येलो कलर का जो कपड़ा होता है वो अक्सर जो है वो आपको फर्नीचर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, मोप जो है, मोप दो तरह के होते हैं। एक तो वो पूरा डबल मोपिंग बास्केट के साथ आता है। एक ऐसे ही अगर मोपिंग मोप है तो आप बकेट भी ले लेंगे अलग से, तो ये होता है। एक होता है स्वीज़र बोलते हैं जिसको, स्वीज़र, उसमें एक जो है मोप, कपड़े का मोप लगा करके उसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो है वो जनरल जो बास्केट के साथ या बकेट के साथ जो मोप आता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फीदर डस्टर जो होता है, एक फीदर डस्टर होता है, जैसे हम लोग मकड़ी का जाला वगैरह, कोबवेब ब्रश भी बोलते हैं उसको, कोबवेब ब्रश या फीदर डस्टर। फीदर डस्टर से सीलिंग का डस्ट साफ किया जाता है। जो छत होता है हमारा, उस छत पे जो है उसका सीलिंग पे जो भी डस्ट होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, या मकड़ी का जाला वगैरह रहता है तो उसको कोबवेब ब्रश से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम लोग जिक्र कर रहे थे इससे पहले ये वैक्यूम क्लीनर्स की। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर्स जो है वो फ्लोर का डस्ट के सफाई के लिए होता है। जैसे आपको हमने जब झाड़ू का जिक्र किया था, ब्रूम का, और आपको डस्ट पैन का, तो ये अक्सर जहाँ पे आपको ये इस्तेमाल होते हैं वैक्यूम क्लीनर्स, उसमें डिफरेंट नोजल्स लगे होते हैं। जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ अपना नोजल्स चेंज करके आदमी वैक्यूम क्लीनर से फ्लोर के डस्ट की सफाई करता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ्लोर पे कुछ ज़िद्दी दाग वगैरह रह जाता है, या टाइल्स वगैरह पे जो है, टाइल्स का जो फ्लोर है सरफेस उस पे दाग होता है, तो उसको कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक स्क्रबिंग मशीन आती है। उस स्क्रबिंग मशीन में नीचे जो है ब्रश लगे होते हैं अलग अलग तरह के। आपको अगर कारपेट पे उसको साफ़ करना है तो वो अलग एक ब्रश लगा दिया जाता है, राउंड सर्किल सा ब्रश होता है, उसको ब्रश लगा दिया तो उसको फिर साफ़ करते हैं सरफेस को। या अगर आप टाइल्स वगैरह करते हैं तो उसमें एक लिक्विड होता है, जो लिक्विड सॉप डालते हैं, शैम्पू लिक्विड सॉप उसमें डाल करके एक क्वांटिटी होती है, उसमें आपको समझिए 250 ml वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फिर 3 लीटर पानी में, तो उसमें रहता है। उसके बाद आप, मतलब आप सिमिलर वैसा समझ लीजिए जैसे मार्बल कहीं आपने घिसते हुए देखा हो। जब मार्बल नई जगह में मार्बल लगाया जाता है तो उसको घिसा जाता है, तकरीबन उसी तरह की एक मशीन होती है जिससे फ्लोर पे जहाँ पे ज़िद्दी दाग लग जाए, अगर कारपेट फ्लोर भी है तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका, और अगर टाइल्स है तो फिर टाइल्स का इस्तेमाल इसको किया जाता है। अब जो है एक और चीज़ जो है इस्तेमाल में आती है ख़ास करके, आपको जो देखिए लिनन वगैरह ले जाने के लिए, आप जितना, आप मान लीजिए एक रूम की क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत से क्लीनिंग एजेंट्स लगेंगे, लिनन होता है उसमें, उसमें पिलो होते हैं, तो उसको कैसे ले जाएंगे एक साथ ले जाने के लिए? उसके लिए क्या होता है कि एक आपको हाउसकीपिंग की ट्रॉली आती है, ठीक है, जिसमें उस ट्रॉली में आपको, इस ट्रॉली में लिनन वगैरह रख के, फिर आपका जो इस्तेमाल के लिए होता है, जो भी आपको रीजेंट इस्तेमाल करना है, ब्रश वगैरह इस्तेमाल करना है, ये सब तरह की चीज़ें जो है उस हाउसकीपिंग ट्रॉली में ले जाया जाता है। चलिए अब हम आते हैं कि कौन कौन से क्लीनिंग एजेंट्स कहने का मतलब कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो टॉयलेट क्लीनर्स जो है, टॉयलेट क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग टॉयलेट्स और यूरिनल्स के लिए। ठीक है, जिसको जनरली हम लोग R1 कहते हैं। देखिए ये R1 जो कोड है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, ये आसानी के लिए बहुत से होटल्स वगैरह में इसको फॉलो किया जाता है। जैसे R1 हो गया, वो बाथरूम क्लीनिंग, यूरिनल क्लीनिंग के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर्स आता है, ठीक है, जिसको आमतौर से मल्टीपर्पज़ को R2 भी कहते हैं। ठीक है, हार्ड सरफेसेस की क्लीनिंग के लिए होता है। जैसे मान लीजिए टीवी कैबिनेट्स है, फ़ोटो फ्रेम्स हैं, विंडोज़, टेलीफोन्स अगर है तो ग्लासेस वगैरह के लिए। इसका जो जनरली मान लीजिए ग्लास डेस्क है उसके लिए, तो इसको मल्टीपर्पज़ क्लीनर कहते हैं, जिसको हम लोग R2 भी कहते हैं। ठीक है,
और ग्लास क्लीनर आता है, जैसे विंडो वगैरह के लिए क्लीन करना है तो ग्लास क्लीनर को हम लोग R3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं जैसे हमारे यहाँ कॉलिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और R4 आपको फर्नीचर मेंटेनर कहलाता है, एक्चुअली फर्नीचर पॉलिशर होता है वो। ठीक है, तो फर्नीचर R4 फर्नीचर क्लीनिंग के लिए जो केमिकल यूज़ होता है, जो पॉलिश यूज़ होता है, उसको हम लोग R4 कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसके बाद हम लोग जो है रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं, एयर फ्रेशनर, जिसको R5 कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, कीड़े वगैरह मारने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट्स होता है वो। तो इसका होता क्या है कि देखिए, ये किसी भी होटल में बड़े बड़े जेरिकेन्स में आता है, तो आप तो हमेशा जेरिकन लेके नहीं जाएंगे, तो स्प्रे बॉटल्स आते हैं, उस स्प्रे बॉटल्स में इन केमिकल को रख लिया जाता है और उसके बाद जो है ट्रॉली बॉक्स में, या कैडी बॉक्स भी एक बोलते हैं, जो हैंड कैडी बॉक्स होता है, कैडी बॉक्स में रख करके ट्रॉली बॉक्स के ऊपर रख के ले जाते हैं हम लोग। इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर जब क्लीनिंग होता है, फ्लोर आप क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रबर मशीन से कर रहे हैं या वैक्यूम क्लीनर से कर रहे हैं, या फिर आपको स्वीज़र के ज़रिए, मोप के ज़रिए आप कर रहे हैं, तो फ्लोर आप जिस भी एरिया में अगर क्लीनिंग चलता है तो वहाँ एक ना कॉशन साइन दिया जाता है। ठीक है, कि फ्लोर वेट, वो कॉशन साइन जो है हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये रही चंद बातें, और आइंदा जो है फिर हम लोग इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपको इस पे और मज़ीद हम लोग इस पे बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप जो है जितनी रिएजेंट्स और जो ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बताया, जो टूल्स के बारे में बताया, उसको आप लोग देखें और इसका नाम याद रखें, और किस टूल, किस प्रोडक्ट को, किस इक्विपमेंट को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसको देखिए। इंशाल्लाह हम लोग दूसरी वीडियो में इस पे और मज़ीद तज़किरा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।